क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? एक ऐसा ऐलान जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है और एक ऐसा पलटवार जिसने आधी दुनिया को दहलने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ईरानी सेना ने ऐलान कर दिया है कि अब उनकी मर्जी के बिना वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कहानी में सस्पेंस तब आता है जब इस ऐलान के तुरंत बाद आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं। अमेरिका ने ईरान की इस हिमाकत का ऐसा खौफनाक जवाब दिया कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये सायरन गूंज रहे हैं। ये कोई आम झड़प नहीं, बल्कि एक भीषण महायुद्ध की शुरुआत लग रही है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस भीषण तनाव की शुरुआत तब हुई जब ईरानी सेना यानी IRGC ने एक बेहद कड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। ईरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया। ईरान ने ओमान के तट के पास खुले एक वैकल्पिक रास्ते को अवैध बताते हुए कहा कि विदेशी शक्तियों की हरकतों की वजह से वे इस रास्ते को बंद कर रहे हैं। अब ईरान की इजाजत के बिना कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर सकता। इस मुद्दे पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ओमान से तकनीकी बातचीत की भी शुरुआत कर दी। लेकिन इस ऐलान का असर सिर्फ समंदर तक नहीं रहा। ईरान ने UAE, कतर, बहरीन और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और सुसाइड ड्रोनों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमलों को हवा में ही मार गिराया। लेकिन इस वक्त इन तमाम खाड़ी देशों में लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं। कतर इस तनाव को कम करने और अमेरिका ईरान के बीच समझौता कराने के लिए लगातार जॉर्डन और UAE से संपर्क साध रहा है। ईरान की इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका ने बिना वक्त गंवाए अपने हमले के तीसरे और सबसे घातक दौर की शुरुआत कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों, फाइटर जेट्स और ड्रोनों ने एक साथ मिलकर ईरान के 140 ठिकानों पर भीषण बमबारी की। इस हमले में ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट्स, नौसैनिक अड्डे, गोला बारूद के गोदाम और तटीय निगरानी केंद्रों को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया। अब तक हुए 3 दौरों के हमलों में अमेरिका अकेले ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसा चुका है। ये कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सीधी धमकी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी हत्या की कोशिश की गई तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि ईरान की तरफ मुंह करके अमेरिका की 1000 मिसाइलें हर वक्त पूरी तरह तैयार खड़ी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या उनके सुपुर्द खाक होने के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने शनिवार को अपना पहला और बेहद आक्रामक संदेश जारी किया। उन्होंने अपने पिता का बदला लेने की कसम खाते हुए कहा कि निर्दोष लोगों के खून का बदला हर हाल में लिया जाएगा और जिन अपराधियों के नाम सामने आए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी एक तरफ ईरान अपने सर्वोच्च नेता की मौत के बदले की आग में जल रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका उसे पूरी तरह मिटाने पर आमादा है। इस महातनाव के बीच एक राहत की खबर सिर्फ लेबनान से सामने आई, जिसने इजराइल के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए रोम में होने वाली शांति वार्ता में शामिल होने की बात कही है। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के इस बारूद के ढेर पर टिकी है जो कभी भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।